हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रॉक्सीमेशन मेथड है और इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो CSIR नेट JRF में पूछे जाते हैं। और इस मेथड को हम सबसे पहले समझेंगे कि कब अप्लाई करना है और किस तरीके से अप्लाई करना है। तो दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन H Hamiltonian is very close to Hamiltonian, that is unperturbed Hamiltonian that can be solved exactly। यानी कि सपोज कर लीजिए आपके पास में कोई भी सिस्टम है और उस सिस्टम का जो अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है और जो पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है, मतलब ये हमारे पास पर्टर्बेशन का टर्म है, इसको ऐड कर देने के बाद न्यू हैमिल्टोनियन जो बनेगा ये पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन बन जाएगा, ये अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है। तो अगर ये जो आपके पास में पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है यानी कि जो टोटल हैमिल्टोनियन है और अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है वो नियरली इक्वल है, और ये तभी हो सकता है जो हमारे पास पर्टर्बेशन टर्म जो है वो बहुत स्मॉल हो। सपोज कर लीजिए कि W जो है वो कोई पर्टर्बिंग पोटेंशियल है, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं और लैम्डा की वैल्यू क्या है वहाँ पर 1 वेरी लेस देन 1 है। कभी कभी तो पूछ लिया जाता है कि आपको ये दे दिया होगा इक्वेशन और आपसे पूछ लिया जाएगा लैम्डा की वैल्यू जो है वो किस तरीके से वेरी करती है, लैम्डा ग्रेटर देन 1 है, लैम्डा ग्रेटर देन 0 है, लैम्डा वेरी लेस देन 1 है। तो इस तरीके से पूछे, तो इस पर एक क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका बेसिक जो फंडामेंटल क्या है, हम इस मेथड को तब अप्लाई करेंगे जब हमारे पास में दिया हुआ हैमिल्टोनियन जो होगा, गिवन हैमिल्टोनियन इज नियरली इक्वल टू द अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। अब इसमें कौन कौन से फार्मूले यूज़ करने हैं वो हम देखेंगे। तो इसमें हम जो है मोस्ट जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है जिस पर क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर वो है नॉन डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी। और नॉन डीजेनरेट का मतलब है कि हमारे पास में जो आइगन स्टेट्स होंगे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, उनकी एनर्जीज जो होंगी डिफरेंट एनर्जीज होंगी, यानी कि कोई भी दो लेवल जो है उनकी एनर्जी सेम नहीं होगी, यानी कि वो डीजेनरेट पर्टर्बेशन यानी कि डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नॉन डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी को अप्लाई करेंगे और इसमें जो करेक्शन टर्म्स होते हैं बेसिकली वो क्या होंगे, बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर जो एनर्जी में करेक्शन होगा वो फाई एन W और फाई एन इस तरीके से दिया जाएगा। W इज़ अ करेक्शन पोटेंशियल है, हमारे पास पर्टर्बिंग पोटेंशियल है, फाई एन इज़ अ वेव फंक्शन है। उसी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इज अ वेव फंक्शन अगर आपको निकालना हो तो फाई एम W फाई एन और EN0 माइनस का EM0 आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको सेकंड ऑर्डर करेक्शन निकालना हो तो उसके लिए जो फार्मूला है वो EN2 है, फाई एन W साई एन1, यानी कि और जितने भी आपको सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन से निकालने होंगे वो आप क्या कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप निकाल सकते हो। पहले आप पहला अप्रॉक्सीमेशन निकालोगे, फिर सेकंड अप्रॉक्सीमेशन निकालोगे, और इस सेकंड अप्रॉक्सीमेशन को निकालने के लिए आपको पहला वाला यूज़ करना पड़ेगा साई1। तो यहाँ पर पुटअप करोगे इसकी वैल्यू जो यहाँ से इंक्लूड होगी, तो इसकी वैल्यू इसमें पुटअप करोगे तो आपका EN2 जो होगा तो फाई एम मॉड W जो है वो फाई एन का मॉड स्क्वायर इस तरीके से बन जाएगा, और यहाँ पर EN0 माइनस का EM0 हो जाएगा। और जो है इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कंक्लूजन निकल के आता है फॉर द सेकेंड ऑर्डर पर्टर्बेशन थ्योरी ऑफ नॉन डीजेनरेट टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, वो ये होता है कि EN2 की वैल्यू जो है वो कभी कभी लेस देन 0 होती है आपके पास में। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आपके पास में EM जो है वो क्या है, अगर EN से बड़ा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आपके पास में EN0 की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 0 हो जाएगी, यानी कि निगेटिव वैल्यू हो जाएगी। और चूंकि ये हमारे पास में जो अपर टर्म है वो हमारा मॉड स्क्वायर है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बस ये वैल्यूज जो है वो चेंज होती रहती हैं। अगर EM की वैल्यू बड़ी है और तो EN की वैल्यू छोटी है तो हमारे पास में EN की वैल्यू 0 से छोटी हो जाएगी। तो ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं, ये वाला एक फार्मूला याद रखना है और एक ये वाला फार्मूला याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है, याद रख सकते हैं आप। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी करेक्शन इन दी ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन हो जाएगा। तो ये है आपके पास में 3 फार्मूले आपको याद रखने हैं फॉर द पर्टर्बेशन थ्योरी और नॉन डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी के लिए। दिस इज़ ऑल अबाउट पर्टर्बेशन थ्योरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। अब हम बात करेंगे जो एग्जाम्पल है, जो कि एग्जाम्पल क्या है, बेसिकली ये क्वेश्चन है जो कि CSIR नेट JRF जून 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक कोलम्बिक पोटेंशियल है VR = माइनस का E² ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज पर्टर्ब्ड बाई एडिंग H प्राइम इक्वल्स टू BX²। ये क्या है आपके पास, पर्टर्बिंग पोटेंशियल है, पर्टर्बिंग हैमिल्टोनियन है, इस तरीके से दिया हुआ है, पर्टर्बिंग हैमिल्टोनियन है सॉरी, टू द हैमिल्टोनियन दी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी में जो करेक्शन होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। और अभी हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है कि जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन होता है वो दिया जाता है साई0 H प्राइम, साई0 हो जाएगा H प्राइम, जहाँ पर जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है कि वो H प्राइम की जगह W था हमारे पास में और साई n की जगह फाई था, क्योंकि अभी हमने इस तरीके से डिस्कस किया था आपको
ई एन जो है वो आपका इस तरीके से होता है। तो डब्ल्यू की जगह बस एच प्राइम है और साइन आर्ट की जगह फाइन की जगह साइन आर्ट है। तो अब चूँकि बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम की और इसमें ये ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके पास में। अब आते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने बेसिकली पहले जो डिफाइन कर चुके हैं कि वैल्यूज़ क्या होंगी। अब चूँकि हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम दैट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक, तो इसमें जो भी इंटीग्रेशन होगा वो आपका आर थीटा फाई तीनों में इंटीग्रेशन होगा। और आपको लिमिट्स तो पता ही हैं, आर जो है फॉर स्फेयर जो है वो 0 से इन्फिनिटी रेंज करता है, और उसके बाद थीटा जो है वो आपके पास में 0 से पाई, ये आपके पास में आर की लिमिट है, और ये आपके पास में फाई जो है 0 से 2 पाई की लिमिट होती है स्फेरिकली पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। साई जो है आपके पास में ये यहाँ पर भी साइन नॉट होगा, क्योंकि अब इसमें जो है दिया हुआ है हमारे पास में साइन नॉट, ये कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन तो है नहीं, तो इसमें साइन नॉट और ये साइन नॉट करोगे तो इसका बेसिकली स्क्वायर हो जाएगा और बचेगा आपके पास में बी एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू चूँकि हम जानते हैं हमारे पास में स्फेरिकली पोलर कोऑर्डिनेट में एक्स की वैल्यू जो है वो होती है आर साइन थीटा कॉस फाई, ये होती है आपके पास में। इसी तरीके से y की वैल्यू होती है आर साइन थीटा साइन फाई और z की वैल्यू होती है आर कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू रख दोगे आप आर साइन थीटा कॉस फाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, और साथ ही साथ जब आप वॉल्यूम का टर्म रखोगे तो आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा फाई, क्योंकि आपको पूरा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और द रीजन। अब सिंपली आप क्या करोगे, आर का टर्म अलग कर लोगे, थीटा का टर्म अलग कर लोगे, फाई का टर्म अलग कर लोगे। अब इसको आप अलग अलग सॉल्व करोगे। मान लीजिए पहला आपने इंटीग्रेशन लिया तो आर की पावर 4 एक्सपोनेंशियल माइनस का 2r हो बाई ए नॉट हो जाएगा। इसमें आपका जो इंटीग्रेशन होता है वो आपके पास में अगर 0 से इन्फिनिटी लिमिट है एक्स की पावर एन एक्सपोनेंशियल माइनस का एक्स डी एक्स है, तो इसकी वैल्यू होती है एन फैक्टोरियल अपॉन ए की पावर एन प्लस 1, और ए जो है वो आपका एक्स का कोफिशिएंट है। तो इसी फार्मूला को यूज़ करके बेसिकली लिखोगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 अपॉन ए नॉट की पावर 4 प्लस 1 हो जाएगा, ये नथिंग बट 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई ए नॉट की पावर 5 हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। और इन दोनों इंटीग्रेशंस में आपको बहुत ही सिंपली क्या करना है, साइन क्यूब थीटा है, साइन क्यूब थीटा की वैल्यू साइन 3 थीटा से रखोगे और इसको सॉल्व करोगे। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पर आप टाइम सेव करने के लिए आपको ये जो है कैलकुलेशन दे रहा हूँ कि आप खुद से करिए इसको, और साथ ही साथ कॉस कर पाइए। तो बहुत ही सिंपल है, आप इसमें क्या करोगे, कॉस 2 थीटा का यूज़ करोगे और इसमें साइन 3 थीटा का यूज़ करोगे। साइन 3a का फार्मूला यूज़ करोगे और इसमें कॉस 2a का फार्मूला जो है वो ट्रिगोनोमेट्री से आप यूज़ करोगे, और इसमें पुटअप करोगे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, इसी तरीके से साइन क्यूब थीटा की वैल्यू, और इनको इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिल जाएगा 4/3, और इसी तरीके से मिल जाएगा 2π/2 यानी कि पाई की वैल्यू मिल जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली इनकी वैल्यूज़ पुटअप करूँगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 424 ए नॉट, इसको ए नॉट की पावर आपके पास में आ जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 में से आपके पास में ये 5 कट जाएगा, 3 जो है 3 कट जाएगा आपके पास में, ये 2 बचेगा यहाँ पर, और इसी तरीके से 4 8 जा हो जाएगा, 8 3 जा 3 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ बी और ए नॉट स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट बी ए नॉट स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ऑफ द ग्राउंड स्टेट। तो ऑप्शन आपके पास में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है परटर्बिंग जो पोटेंशियल है, आपको परटर्बिंग हैमिल्टोनियन सॉरी दिया हुआ है, और इसमें आपको क्या करना है, साइन नॉट भी दे रखा है। सिर्फ आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करने के लिए आपको ये वाला फार्मूला जो है एक्स की पावर एन एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा। साथ साथ ये आप खुद से करके देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है गाइज, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।